नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, एक बार के लिए कल्पना करो, एक ऐसा दिन जब अमेरिका भारत के सामने एक सवाल नहीं बल्कि एक अल्टीमेट रखे। तय करो, रूस के साथ में खड़े रहोगे या हमारे साथ में। और फिर जवाब में भारत कुछ भी नहीं कहे, बस अपने 10 लाख लोगों का काफिला रूस में भेज दे, यानी रूस के बर्फीले मैदानों की ओर, जहां वे सिर्फ मजदूरी नहीं करेंगे बल्कि रूस के भविष्य की ईंट दर ईंट नींव रखेंगे। अब सोचने वाली बात यह है, क्या यह भारत रूस रिश्तों का सबसे बड़ा मोड़ है? क्या इससे अमेरिका का विश्वास डगमगाएगा? और क्या आने वाले वर्षों में यही फैसला भारत की विदेश नीति को हमेशा के लिए बदल देगा? तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत ही स्पष्ट और आसान शब्दों में समझते हैं। तो वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। रूस की सरकार ने हाल ही में भारत को एक अभूतपूर्व प्रस्ताव दिया है। हमें 1 मिलियन यानी 10 लाख भारतीय कामगारों की जरूरत है। इन कामगारों को रूस के मध्य क्षेत्र स्वेरदलोस्क में काम पर लगाया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा इलाका है जो रूस के विकास के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यह इतिहास का सबसे बड़ा लेबर ट्रांसफर हो सकता है भारत और रूस के बीच में। अब दोस्तों, अगर 10 लाख भारतीय रूस जाएंगे तो क्या हम अमेरिका को चुनौती देंगे? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं ताकि रूस वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ जाए। और ऐसे में अगर भारत रूस में लाखों मजदूर भेजता है तो यह प्रतिबंधों का सीधा सीधा उल्लंघन माना जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा? अमेरिका इसे भू राजनीतिक विद्रोह के रूप में देखेगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या भारत अब खुलेआम पश्चिमी प्रतिबंधों को चुनौती देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों, अब ध्यान से इस बात को समझना, रूस ग्लोबल शिफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ है, यानी वो आसानी से किसी देश को डॉलर या यूरो में पेमेंट नहीं कर सकता। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अगर भारत से रूस में लाखों भारतीय जाएंगे और वहां काम करेंगे तो उन्हें सैलरी कैसे मिलेगी? क्योंकि रूस तो ग्लोबल शिफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ है, यानी वो डॉलर और यूरो में पेमेंट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रूस उनको सैलरी रूबल में देगा। इसलिए अब सवाल ये उठता है, क्या भारत और रूस के बीच में एक नया पेमेंट सिस्टम बनेगा जिससे भारतीय मजदूरों को पैसा भारत में भेजने में कोई दिक्कत ना हो? तो दोस्तों, इसके लिए पुतिन का भारतीय दौरा संभावित है, जिसमें इंडिया रसिया फाइनेंशियल कॉरिडोर पर सहमति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर रूस को भारतीय वर्कर्स चाहिए क्यों? आखिर रूस को ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि अचानक इतने ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, रूस की जनसंख्या तेजी से घट रही है और यूक्रेन युद्ध के बाद में वहां पर युवाओं की संख्या और ज्यादा कम हो गई और देश के कई हिस्से जैसे वोस्तोक, साइबेरिया, सुदूर पूर्व पूरी तरह वीरान पड़े हैं। इसीलिए रूस का एक सपना है इन इलाकों को विकसित करना, नया शहर बसाना, पर इसके लिए रूस के पास में लेबर नहीं है। इसलिए ऐसे में रूस को भारत से सस्ते और कुशल श्रमिक यानी लेबर कहीं नहीं मिल सकते। तो क्या भारत रूस का एक नया ड्रीम टीम बन सकता है? अब दोस्तों, गौर कीजिएगा, इसीलिए अमेरिका और यूरोप का डर ये है, अगर भारत के वर्कर्स रूस में काम करना शुरू कर देंगे तो भारत रूस के संबंध अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच जाएंगे। और अभी के टाइम भारत अमेरिका के लिए एक बड़ा टेक टैलेंट और रेमिटेंस सोर्स है। और ऐसे में अगर रूस दूसरा वर्क डेस्टिनेशन बन गया तो ये अमेरिका की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत पर हमला बोलते हुए कहा, इंडिया बाइज फ्रॉम रशिया एंड रीसेल्स, दैट्स डिस्पिकेबल। और उन्होंने चीन, ब्राजील और भारत को ऑफेंडर्स कहा। मतलब भारत के खिलाफ साफ साफ सख्त शब्द इस्तेमाल किए गए। उनका इशारा इस ओर था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और भविष्य में और ज्यादा खरीदेगा। और फिर इसी के जवाब में रशिया सैंक्शंस इन्फोर्समेंट बिल पेश किया गया, जो भारत पर 500% टैक्स लगाने की धमकी देता है। इसलिए अब सवाल ये उठता है, क्या भारत रुकने वाला है? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत फिलहाल रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अगर मिडल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़े, जैसे कि ईरान इजराइल युद्ध या स्टेट ऑफ हार्मुज ब्लॉकेज, तो भारत की रूस पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मिडल ईस्ट जल गया तो भारत के पास में रूस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए अमेरिका ने क्या किया, रेमिटेंस पर 1% टैक्स लगाया। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं आखिर इसका असली मतलब क्या होता है। रेमिटेंस रेमिटेंस का मतलब होता है विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिक जो पैसा अपने घर वालों को, परिवार को भेजते हैं, उसी को रेमिटेंस कहते हैं। और भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस अमेरिका से मिलता है। मतलब अमेरिका में काम कर रहे एनआरआई सालाना अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। इसलिए अब अमेरिका ने एक नया नियम लागू किया है, अगर कोई भारतीय प्रवासी वहां से भारत पैसा भेजता है
तो उस पैसे पर 1% टैक्स कटेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यह सिर्फ एक पैसा कटने की दिक्कत नहीं है, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर का संकेत है, क्योंकि अमेरिका ये दिखाना चाहता है अगर भारत रूस के और ज्यादा करीब जाता रहेगा तो अमेरिका भारत के रेमिटेंस फ्लो को धीरे धीरे बाधित कर सकता है। यानी भविष्य में ये टैक्स 1% से बढ़कर 2-3% या इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रेमिटेंस एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है, और अगर अमेरिका वहां काम कर रहे भारतीयों से पैसा काटने लगे तो ये भारत पर सीधा आर्थिक असर डाल सकता है। अब दोस्तों ये जो टैक्स है एक सॉफ्ट वार्निंग की तरह है। अगर भारत रूस के साथ में अपने रिश्ते और गहरे करेगा तो अमेरिका भी धीरे धीरे आर्थिक हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। और यही भारत के लिए आज सबसे बड़ी दुविधा है, आखिर भारत किसके साथ जाए। भारत आज दो नावों पर पैर रखे हुए हैं, क्योंकि एक और तो अमेरिका टेक्नोलॉजी और निवेश लेकर खड़ा है, और वही दूसरी ओर रूस सुरक्षा और ऊर्जा साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। अगर भारत 10 लाख भारतीय रूस में भेजता है तो अमेरिका के साथ रिश्ते में दरार आ सकती है। तो क्या भारत को अब एक चुनाव करना पड़ेगा, जिसके अंदर भारत को सिर्फ एक देश को चुनना पड़ेगा, या तो अमेरिका या रूस। और दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या बोलना चाहते हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। क्योंकि रूस को बड़ी संख्या में श्रमिक चाहिए और भारत के पास में जनसंख्या और स्किल्स की भरमार है, और वही दूसरी ओर अमेरिका इस बढ़ती नजदीकी को खतरे की घंटी मान रहा है। दोस्तों भारत के लिए यही मौका है एक नई ग्लोबल भूमिका निभाने का, मगर जोखिम के साथ। इसलिए अब देखना यह है कि भारत सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है या नहीं। अगर देती है तो भारत रूस संबंधों में एक नई क्रांति शुरू होगी और दुनिया को भारत की नई विदेश नीति की दिशा दिखेगी। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या बोलना है, कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।